ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे विजया एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और 2024 में विजया एकादशी का व्रत 2 दिन किया गया है, 6 मार्च को और 7 मार्च को। तो दोनों दिन पारण का मुहूर्त मैं आपको बताऊंगी और पारण कैसे करना चाहिए, क्या खाकर पारण करना चाहिए और कब कब पारण नहीं करना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। तो पूरी वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है और हर कार्य में विजय मिलती है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। तो 2024 में विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च और 7 मार्च दोनों दिन किया गया है। तो जो लोग 6 मार्च को व्रत करेंगे वो लोग 7 मार्च को पारण करेंगे और जो 7 मार्च को व्रत करेंगे वो 8 मार्च को पारण करेंगे। तो पारण का मुहूर्त क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो दोस्तों, कुछ नियम होते हैं पारण के। तो पारण व्रत खोलने को कहते हैं। तो नियम अनुसार ही व्रत खोला जाता है एकादशी का। तो अगर आप नियमानुसार व्रत का पालन नहीं करेंगे तो व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त होता है। तो व्रत का पारण कभी भी सूर्य उदय के पहले नहीं करा जाता है। साथ ही व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। तो अभी हम जानेंगे हरिवासर क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। तो द्वादशी तिथि में पारण तो किया जाता है लेकिन हरिवासर में नहीं किया जाता है, इतना आप ध्यान रखें। और जो लोग हरिवासर में पारण करते हैं उन्हें पाप लगता है। और कभी भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पहले नहीं करें। जैसे कि कभी तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में आपको एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आपने जैसे पूजा की है वैसे आप एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे भी सुबह पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आप पारण का भोजन बनाएंगे। तो भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो आप ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित करें और वो वाला भोजन ब्राह्मणों को कराएं जो आपने बनाया है और उसके बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। और अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप ये भोजन गरीबों को खिला सकते हैं या फिर आप सूखा भोजन यानी कि सूखा अनाज मंदिर में भी दान कर सकते हैं, फिर पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई नहीं मिलता है आपको तो आप चींटियों को चीनी खिलाकर या चींटियों को आप आटा खिलाकर, गाय को रोटी खिलाकर और किसी की मदद करके या फिर आपके यहाँ कोई गरीब आता है उसको खाना खिलाकर ऐसे भी आप पारण कर सकते हैं। और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोनों दिन पारण का मुहूर्त हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फिर हम जानेंगे कि क्या खाकर हमें पारण करना चाहिए। आप वो चीज़ें अपने मुंह में पहले रख लीजिए, फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं पारण का मुहूर्त। जिन लोगों ने 6 मार्च को व्रत किया है वे लोग 7 मार्च को पारण करेंगे। 7 मार्च को पारण करने का समय है दोपहर 1:49 से शाम 4:11 तक और इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है 9:30 तक। और जो लोग 7 मार्च को व्रत करेंगे वे 8 मार्च को पारण करेंगे। 8 मार्च को पारण करने का समय है सुबह 6:42 से सुबह 9:04 तक। तो इस बीच आप पारण जरूर कर लें। और 8 मार्च को द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो आप इस समय पारण जरूर कर लें। दोस्तों, अगर एकादशी 2 दिन पड़ती है तो किस दिन आपको व्रत करना चाहिए ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो आप ज़रूर देख लें। अभी जानते हैं कि क्या खाकर पारण करना चाहिए।
दोस्तों, एकादशी के व्रत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही पारण किया जाता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत ही प्रिय हैं। तुलसी जी के बिना भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं और तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी आप पारण कर सकते हैं या फिर आप आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं। आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और त्रिदेवों का वास माना जाता है। तो आंवला खाकर पारण करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। या फिर आप चावल खाकर भी पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि पे चावल खाकर भी पारण किया जाता है। या फिर आप सेम फली खाकर भी पारण कर सकते हैं या फिर भगवान जी का चढ़ाया हुआ जल ग्रहण करके भी आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली, मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, पारण के दिन दान जरूर किया जाता है, तो दान आप जरूर करें। ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं और जूते, चप्पल, कंबल, कपड़े और अन्न धन का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। राधे राधे।